एक सख्त नकल का कानून लेकर आए हैं। एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जो बॉर्डर एरिया है उनके करीबन 300 गांव ऐसे जो खाली हो रहे। पिछले सालों में लाइन हमारा रिवर्स माइग्रेशन। नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी। पुष्कर सिंह धामी जी का कार्यकाल अब 3 साल पूरा होने वाला है, मार्च में पूरा हो जाएगा। और इन 3 सालों में क्या उपलब्धियाँ रही हैं, और दिल्ली के इलेक्शन में एक विशेषकर धामी जी को बुलाया हुआ है। और अभी उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी बिल को भी पास कर दिया है, उसको लागू कर दिया है। इन सब मुद्दों पर हम बात करेंगे। धामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपके जो 3 साल पूरे होने वाले हैं उसके लिए शुभकामनाएं। और उसके अगर हम कुछ मोटी मोटी बातें आप बता सकें, क्या उपलब्धि है खास खास। 3 सालों में हमने अनेक निर्णय लिए हैं, अनेक फैसले लिए हैं। राज्य आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आगे प्रधानमंत्री नबी के नाते से हैं और उन्होंने लगातार उत्तराखंड को हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बनाने के लिए अभी तक की कृतियों में शामिल हमारा राज्य रही, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। आज हम देखें तो उत्तराखंड के अंदर हमारी जितनी भी परियोजनाएं हैं वो तेजी से आगे बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में है, सड़क परिवहन क्षेत्र, हवाई कनेक्टिविटी कैसे किया है हमारे यहाँ पर, और साधाम और रोडों पर तेजी से पहल हुआ। ठीक है, अभी तुमने बहुत सारे डिसीजन लिए। उत्तराखंड देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए धर्मांतरों का कानून वहाँ बना दिए, हमें धंधा रोकने का कारण बातें किए, लैंड याद के खिलाफ बड़े पैमाने कार्रवाई करके 5,500 एकड़ से भी ज़्यादा जमीनें हमने इससे मुक्त कराई। हम नौजवान युवाओं के भविष्य के लिए एक सख्त नकल का कानून लेकर आए हैं, और इस नकल कानून का असर ये है कि जहां आए दिन पहले भर्तियों में गड़बड़ियों की शिकायत आती कि नकल के मामले आते थे, जो योग्यता क्षमता प्रतिभा वाले गरीब माता पिता के बेटे बेटियां होती थी उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता। लेकिन इस टनल के कानून के आने के बाद 19,000 नौकरियां अभी तक हमारे भाई बहनों की उत्तराखंड की मिल चुकी हैं। अभी पीसीएस परीक्षा का परिणाम आया। उत्तराखंड का कोई जनपद ऐसा नहीं है जिस जनपद से पीसीएस परीक्षा में चयनित होने वाले न हो, हर जिले से चयन हुआ है। एक उत्तराखंड पे बड़ी समस्या रही है कि उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। और आपकी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया था कि जो बॉर्डर एरिया है उनके करीबन 300 गांव ऐसे जो खाली हो रहे। और आपकी तरफ से बहुत उसमें प्रयास की हो गए। अब उसमें क्या काम हुआ है कि पलायन रुक सके। नहीं, पिछले सालों में पलायन हमारा रिवर्स माइग्रेशन रिवर्स क्यों हुआ है? रिवर्स भी हुआ है, लेकिन गाँव से लोग जो लोकल शहर है उस तरफ भी आए हैं। आए जाने वाले हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारी बुनियादी चीज़ें उनके गांव तक पहुँचे, लोग फिर से अपना कारोबार करें, उनको हर तरह से हम प्रोत्साहन दें, चाहे कृषि के क्षेत्र में काम करना हो या स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में काम कर रहे हो। आज बहुत सारा एक बड़ा आंकड़ा हमारे पास है। हमारे पास हमारा पलायन निवारण रोकथाम आयोग जो हमारा काम कर रहा है रोकथाम करने के लिए, उसके अच्छी अच्छी उपलब्धियां हो रही हैं और अच्छे उसके रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे युवा भाई बहन जो हमारे यहाँ बाहर चले गए थे, अब वो अपने अपने गाँवों को, अपने अपने मूल स्थानों को लौट रहे हैं। हमने पिछले दिनों प्रवासी सम्मेलन भी किया, देश भर के प्रवासियों को बुलाया। तो उत्तराखंड पे प्रवासी देश भर में विभिन्न विभिन्न राज्यों में रहते हैं, जिन्होंने अपना नाम बनाया है अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपनी योग्यता से। तो वो भी उत्तराखंड के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। एक एक गाँव गोद ले रहे हैं, हमने पहले ही शुरू की है, अपना गाँव गोद ले रहे हैं, अपने पैतृक स्थानों को जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो प्रवासी हैं उत्तराखंड के, उनका भी हमने सम्मेलन किया 12 तारीख को इसी माह जनवरी में, और उसमें भी 17 देशों से भी ज़्यादा के प्रवासियों ने यहाँ आकर जो है उत्तराखंड के विकास में अपनी भागीदारी करने का जो है हमको कहा है कि हम करेंगे। तो हम काफ़ी स्तर से प्रयास कर रहे हैं, और हमारा एक प्रयास है कि देश दुनिया में रहने वाले लोग वो अपने स्थान जो उन्होंने बनाया है, उन्होंने एक अनुभव प्राप्त किया है, वो आकर देवभूमि के अपने पूर्वजों के राज्य में भी अपना योगदान दें।
और यूसीसी आपका कानून जो आपने इम्प्लीमेंट हो गया है, वो मुझे लगता है कि पूरे देश का एक उदाहरण है। क्या लगता है कि उत्तराखंड जो आपने एक एग्जाम्पल पेश किया, उससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इतना देखिए ये एक तो मैं बताऊँ, ये जो यूसीसी लागू हुआ है, या अब यूसीसी हम लागू करने जा रहे हैं, विधेयक बनकर तैयार हो गया, सारी प्रक्रियाएं उसकी पूरी हो गई। ये हम आधुनिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम 2022 के आम चुनाव में विधानसभा में गए थे, तो हमने प्रस्ताव रखा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही जो है, हम स्वदेश के अंदर यूसीसी लाएंगे, सबके लिए समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून बनाएंगे। तो देवभूमि उत्तराखंड की जनता ने उस पर हमारे को अपना मैंडेट किया, अपना आशीर्वाद दिया, और एक परिपाटी की एक मिथक था कि हर चुनाव में वहाँ सरकार बदल जाती है। तो जनता ने एक इतिहास बनाया वहाँ, और हमने भी जो है उनके साथ जो हमने वायदा किया था, हमने वो वायदा पूरा किया। और इसके पीछे हमने पहले ही कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है। चाहे हम चार धाम की बात करें, चाहे हम गंगा यमुना की बात करें जो हमारे राज्य से निकलती हैं, या आदि कैलाश की बात करें, या मैं कहूँ मनुष्य आच्छादित पूरा राज्य का 71% भूभाग वनों से आच्छादित है, हिम गिरिशिरों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, देवताओं से आच्छादित है, हर स्थान पर देव स्थान है। और प्रत्येक परिवार से, कोई सेना में है, कोई पैरामिलिट्री फोर्स में है, देश में अपनी सेवा दे रहा है। हमने कहा कि हम नई सरकार गठन होते ही राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के थे, चाहे वो किसी पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग विशेष का हो, हम एक समान कानून लागू करेंगे। और देवभूमि की जनता ने हमको इसमें आशीर्वाद दिया, हम अपने वायदा किया, हम उस वायदे को निभा रहे हैं। अपना वादा काम किया है, ये मेरे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है आपका। आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।